चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और कक्षा 9वीं गणित विषय हमने क्या शुरू किया, कक्षा 9वीं का पहला अध्याय जिसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था घात और घातांक, पावर एंड एक्सपोनेंट। क्या क्या चीजें पढ़ते, चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्या क्या चीजें मैंने पढ़ा था। मैंने पढ़ा था घात और घातांक। घात और घातांक क्या होता है, तो सर पावर एंड एक्सपोनेंट। पावर एंड एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर एंड एक्सपोनेंट। क्या क्या होता है, पावर एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, चलो इसमें मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप बताइएगा। क्वेश्चन बहुत ही सरल था। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए 2 की घात 4 का मतलब क्या हुआ, 2 की घात 4 का मान क्या होगा, 2 की घात घातांकीय रूप का मान कितना होगा। तो आप क्या कहिएगा सर कि 2 की घात 4 नहीं, तो यानी 2 को हम 4 बार गुना करते हैं। 2 की घात 4 यानी 2 को क्या करते हैं हम 4 बार गुना करते हैं। क्या करते हैं हम 2 को, चलो 2 को क्या करते हैं हम 4 बार गुना कर देते हैं, है ना। चलो गुना कर लेते हैं, चलो एक बार गुना करके देखते हैं। ध्यान दो, ये हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तब क्या बोलिएगा आप सर 16। कितना आएगा सर, 2 की पावर 4 का मान कितना होगा सर 16, है ना। क्लियर है, क्लियर है ना। चल बहुत बढ़िया। उसी प्रकार अगर हम मैं आपसे बोल के बताइए 3 की घात 3 का मान कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा सर, इसको 3 बार गुना कीजिएगा। 3 गुने 3 गुने 3, चलो गुना करके देखते हैं कैसे गुना करेंगे। सर देखिए 3 3 का 9 और 9 3 27, 9 3 27 ऐसे आप गुना कीजिएगा, है ना। चलो अब मैं एक क्वेश्चन इसी पे आपको पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है 2 और 3 में कौन बड़ा है, बताइए। 2 और 3 में कौन बड़ा है, जो बड़ा है उसका नाम टाइप कर दीजिए, वो लिख दीजिए। 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो आप बोलिएगा सर 3 बड़ा है। सर 3 बड़ा है, कोई डाउट नहीं, बहुत नहीं है। तो 2 की घात 4 और 3 की घात 3, ठीक है। 2 की घात 4 और 3 की घात 3, 2 की घात 4 का मतलब हो गया ए, और 3 की घात 3 का मतलब हो गया बी। बताइए ए बड़ा है या बी बड़ा है, बताइए सर बच्चे, ए बड़ा है या बी बड़ा है। जो बड़ा है उसका नाम टाइप करना आपको, ए बड़ा है या बी बड़ा है। आराम से आराम से। अब बहुत बच्चों को लग रहा है सर घात जिसका बड़ा होता है उसी को बड़ा बोलते, नहीं, आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। चलो बहुत बच्चे आप आंसर सही करें, मतलब उनको समझ में आ गया। ए बड़ा है या बी, चलो देख लेते हैं। सर 2 की घात 4 का मान सर कितना है, सर देखिए 2 का घात 4 का मान हमने अभी निकाला है, कितना है। तो सर 2 की घात 4 का मान है सर 16। 2 की घात 4 का मान क्या है सर 16। उसी प्रकार सर 3 की घात 3 का मान कितना है, 3 की घात 3 का मान कितना है सर, 3 की घात 3 का मान है 27। 3 की घात 3 का मान कितना है, इसका मान है 27। और 16 और 27 में फिर कौन बड़ा हो जाएगा, तो सर 27 बड़ा हो जाएगा। सर 27 बड़ा हुआ, इस प्रकार 3 की घात 3 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है। जल्दी कीजिए सर बच्चे, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है, चलो एक क्वेश्चन इसी में और पूछ लेते हैं आपसे, ध्यान दीजिएगा। बताइए 2 की घात 10 और 5 की घात 3 में कौन बड़ा है। जैसे इसको मैं मान लू अगर ए, इसको मैं मान लू अगर बी, तो बताइए सर बच्चे कौन बड़ा है, 2 की घात 10 या 5 की घात 3। हमें गुना करके देखना है, हमें गुना करके देखना है। चलो आराम से बताइए कौन बड़ा है। चलो बहुत बढ़िया, मैं समझ गया। चलो देखो क्या करना है, हमें सिंपली 2 की घात 10 बोला है ना, इसको हमें 10 बार गुना करके देखते हैं। चलो 2 गुने 2 गुने 2, ये 3 बार हो गया। इसी तरह कितना बार, ये हो गया 6 बार, ये हो गया आपका। चलो यहीं पे कर लेते हैं 9, यहाँ पे हो गया 10। चलो गुना करके देखते हैं कितना आएगा। देखो ये देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। अगर इसी प्रकार हम गुना कर देंगे 128 दूनी 256, ऐसे हम करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे तो हमारे पास लास्ट में आएगा 1000
24, यानी ए का मान कितना आएगा, ए का मान आ जाएगा 1024। ए का मान कितना आएगा, एक मान आ गया 1024। ठीक है, चलो अब आता है इसी प्रकार बी की जगह क्या बोला, 5 की घात 3। चलो 5 की घात 3 भी निकाल लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5। चलो गुना कर लो इसको। सर जब गुना करेंगे देखो 50 25 और 25 × 5 = 125। 25 × 5 = 125, यानी सर बी का मान आ रहा है 125। बी का मान कितना आ रहा है 125। तो आप बताओ 1024 बड़ा है या 125 बड़ा है, 1024 बड़ा है या 125 बड़ा है। तो आप बोलोगे सर 1024 बड़ा है, यानी 2 की पावर 10, 2 की घात 10 बड़ा है 5 की घात 3 से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आगे समझ में? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है, जब भी इस प्रकार प्रश्न पूछे आपको क्या करना है, सिंपल सा उसको सॉल्व करो, उसको हल करो, जितना बार बोलो उतना बार गुना करके देखो, फिर देख लो कौन सा बड़ा है। ठीक है, चलो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि 2 की घात 10, ठीक है, अभी भी निकाल के दिखाया था, और 10 की घात 2 में कौन बड़ा है। ठीक है, चलो और इसका आंसर आपको कहाँ करना है, इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। और इसका आंसर आपको कहाँ करना है, इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर कहाँ करना है, इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है, आराम से इसका आंसर करो आप लोग। कहाँ करना है आपको इसका आंसर, पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, तो आराम से करो इसका आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से करेंगे, ध्यान से कीजिए। देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अधिकतर जल्दीबाजी में अक्सर आंसर गलती होता है। हमें 2 की पावर 10, 2 की घात 10 और 10 की घात 2 में बताना है। ठीक है, मान लो अगर हम इसे ए मानते हैं और इसे हम बी मानते हैं, तो आपको इसे बताना है कि कौन बड़ा है। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको 2 की घात 10 भी निकाल के दिखाया है, और 10 की घात 2 का मतलब क्या हुआ। चलो इसको मैं लिख भी देता हूँ, चलो इसको मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो थोड़ा सा इसको मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको अच्छे से इसका थोड़ा सा विजुअल हो जाएगा, फिर आप बता पाइएगा कौन क्या बड़ा है। ठीक है, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ। 2 की घात 10 क्या मतलब हुआ, 2 को 10 बार गुना करना। चलो लिख दो, ये 3 बार हो गया, ये 6 बार, ये 9 बार, ये हो गया 10 बार। इसको करना है 10 बार गुना। उसका 10 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 10 को 2 बार गुना करना है। चलो इतना हिंट काफी आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही करने के लिए। अगर इसके बाद भी अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत करते हो, तो कहीं ना कहीं आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो, या क्लास में अगर ध्यान दे रहे हो तो अगर आपको डाउट आता है तो आप पूछ नहीं रहे हो। तो ये सरासर गलत बातें हैं। आपको ध्यान देना, और क्लास में डाउट आता है तो पूछना भी, है ना। आपको बताना है इसमें 2 की घात 10 बड़ा है या 10 की घात 2 बड़ा है। चलो 11 बच्चों में से मात्र अभी तक 5 बच्चों ने आंसर किया। चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। चलो लास्ट 30 सेकेंड, बहुत बढ़िया। चलो 9 बचे, और 2 बच्चे बच गए, और 2 बच्चे बच गए, जल्दी करेंगे इसका आंसर। लास्ट 30 सेकेंड, और 2 बच्चे बच गए, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, और बाकी जिन बच्चों ने कर दिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। चलो 5 4 3 2 1। अमन कुमार नाम से बच्चे ज्वाइन, बाबू आप अपना माइक ऑन करके आंसर बता सकते हो तो माइक ऑन कर लो। बाकी आपने सही बनाए, अगर आप माइक ऑन करके आंसर बता सकते हो बता दो, बताओ। सर सर दो, हाँ, जो ये 2 बटे, नहीं, ये जो 2 की घात 10, 2 की घात 10 है, इसे गुणा करेंगे।
तो जब इसे गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा हमारे पास 1024। कितना मिल जाएगा 24। ये हमारे पास 1024, ये हो जाएगा हमारे 24 पास 1024। ठीक, सर फिर इसमें 100। हाँ इसमें हो जाएगा 100, मतलब 10 की घात 2, इसको बोलना भी सीख लो आप, 10 की घात घात बोलते हैं, ये आ जाएगा 100। तो बताओ 1024 बड़ा या 100? तो सर बोलिएगा 1024 बड़ा, और 1024 किसका मान है सर? 2 की घात 10 का। 2 की घात 10 किस में है सर? ऑप्शन बी में, है ना। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। बाकी आप लोगों ने सही बना। चलो सविता देवी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बहुत नहीं है, ग्रेट, बहुत अच्छा बनाया आपने। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। ले लिया? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब अगला कंसेप्ट है जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एंड वर्गमूल। क्या है? वर्ग एंड वर्गमूल। ठीक है, चलो तो इसको क्या करते हैं हम थोड़ा सा एक ही साथ दोनों को सीख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से हमेशा के लिए याद हो जाए आपको क्या होता है वर्ग एंड वर्ग। ठीक है, चलो ध्यान देंगे, एक ही साथ सीखेंगे। चलो अब आता है पहला कंसेप्ट। क्या है आपका पहला कंसेप्ट है कि वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में जैसे आपने देख रहा है, वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। वर्गमूल, वर्गमूल को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, चलो याद कीजिए, कैसे याद करना है ध्यान दीजिए। वर्ग का जो घातांक होता है मतलब एक्सपोनेंट, इसका जो पावर में होता है वो होता है 2। कितना होता है वर्ग का घातांक? वर्ग का घातांक होता है 2। यहीं पे अगर मैं बोलूं वर्गमूल का घातांक कितना होता है, तो वर्गमूल का घातांक होता है 1/2। वर्गमूल का घातांक कितना होता है? तो वर्गमूल का घातांक होता है 1/2। क्लियर है? चलो अब रही बात की वर्ग को हम किस प्रकार लिखते हैं, तो जैसे क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। देखो 4 की घात 2। ठीक है, इसको कैसे अभी तक हम कैसे पढ़ रहे थे? अभी तक ऐसे पढ़ रहे थे कि सर 4 की घात 2, लेकिन अभी अभी मैंने आपको एक तरीका सिखाया क्या, कि सर जिसका भी घातांक 2 रहता है उसको हम वर्ग भी बोलते हैं। यानी अभी अभी से हम कैसे पढ़ सकते हैं, तो अब आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो 4 का वर्ग। घात बोलने की जरूरत नहीं है, आप क्या बोल सकते हो डायरेक्ट 4 का घात 2। क्या बोल सकते हो आप डायरेक्ट इसको? इसको बोल सकते हो आप 4 की घात 2। 4 की घात 2। उम्मीद करते हैं कि अभी एकदम आपको अच्छे से एकदम समझ में आ गया होगा कैसे बोलते हैं। ठीक है, यानी अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है सर इसको हम 4 की घात 2 भी बोल सकते हैं और 4 का वर्ग भी बोल सकते हैं। हाँ, आप इसको दोनों बोल सकते हो, आपको जो अच्छा लगे उसको बोल। ठीक है, लेकिन जनरली वर्ग जहां बोलते हैं वहां पे ये मान लेते हैं कि उसका घातांक कितना फिक्स हो गया, उसका घातांक 2 हो गया, यानी उसको 2 बार गुना करना है। सिंपल, कोई भी हो जिसका घातांक 2 यानी उसको 2 बार गुना करना है। जैसे कि यही क्वेश्चन था, अगर आपके पास मैं बोलूं 4 का वर्ग का मतलब क्या हुआ, 4 को हमें 2 बार गुना करना है। 4 गुने 4 कितना जाएगा? 4 गुने 4 16। कितना जाएगा? 4 गुने 4 का मान 16। क्लियर है? क्लियर है ना? आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी। चलो एक क्वेश्चन के बारे में और समझ में आ जाए। बताओ सर बच्चे, अगर मैं बोलूं 9 का वर्ग, इसका मतलब क्या हुआ? 9 का वर्ग का मतलब क्या हुआ? 9 का वर्ग बताएंगे सर बच्चे, 9 का वर्ग क्या होगा? वर्ग मतलब 2 बार गुना करना है, वर्ग मतलब 2 बार गुना करना है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, 9 का वर्ग मतलब 9 को 2 बार गुना करना। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा? 9 गुने 9 क्या हो जाएगा? दस सर बच्चे क्या मिलेगा? 9 गुने 9 क्या मिलेगा हमें? चार में बताना, आपको चार में बताना है 81। ग्रेट, क्या हो जाएगा? 81। तो इसे हम कहते हैं वर्ग निकालना। इससे हम क्या कहते हैं? इसे निकालते हैं वर्ग निकालना। ठीक है, चलो अभी के लिए क्या करो, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो। तो पहले मैं क्या करता हूँ, वर्ग पढ़ा देता हूँ, फिर मैं एक एक करके आपको वर्गमूल भी सिखा दूंगा। एक एक करके मैं आपको वर्गमूल भी सिखा दूंगा। चलो अभी के लिए क्या करो, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार में डबल वाइट टाइप कर दो। क्लियर है? चलो अभी आपने जो देखा इसमें आपने क्या देखा, चलो ध्यान देंगे। इसमें आपने ये देखा कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता, बताइए 1 का वर्ग। क्या मैं अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता कि 1 का वर्ग, तो आप क्या बोलते? बताइए सर बच्चे 1 का वर्ग क्या होगा? बताइए सर बच्चे 1 का वर्ग क्या होगा? हाँ बताइए सर बच्चे 1 का वर्ग क्या होगा? ग्रेट, 1 का वर्ग मतलब 1 गुने 1। चलो यहाँ लिख भी देते हैं हम। चलो 1 का वर्ग मतलब 1 गुने 1, ये हो गया हमारे पास 1। क्लियर है? उसी प्रकार अगर मैं आपसे वैसे पूछता, बताइए 2 का वर्ग। 2 का वर्ग मतलब क्या हुआ? 2 का वर्ग मतलब 2 को 2 बार गुना करना है। 2 गुने 2 क्या मिल जाएगा? 4। ठीक है, चलो यहाँ पे एक समझने वाली बात क्या है, देखो इसको तो हमने बोल दिया कि 2 का वर्ग, इसको मैंने क्या बोल दिया? 2 का वर्ग। इसको कैसे बोलते हैं? 2 का वर्ग।
लेकिन इससे जो हमारा मान आ रहा है, ये जो हमारा मान आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? चलो ध्यान से सुनना है। इसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग। क्या बोलते हैं इसको हम? पूर्ण वर्ग, या दूसरी भाषा में बोलते हैं वर्ग संख्या, या क्या बोलते हैं? वर्ग संख्या। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं। जो हम जैसे मैं बोलूंगा 2 का वर्ग, इससे मतलब 2 की घात 2, उसको सॉल्व करके, उसको हल करके जो मान आता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या। उसे क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या। ठीक है, चलो इस तरह अब मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 का वर्ग, 3 का वर्ग मतलब 3 की घात 2। बताइए इसका पूर्ण वर्ग या इसका वर्ग संख्या कितना आएगा? इसका पूर्ण वर्ग या इसका वर्ग संख्या कितना आएगा 3 का? बहुत बढ़िया, 3 तरीका 9, तो इसका पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या 9 आएगा। ठीक है, चलो इसी प्रकार आप बताओ 4 का वर्ग। इसी प्रकार बताओ 4 का वर्ग, 4 का वर्ग मतलब कि 4 की घात 2 यानी 4 गुने 4, 4 गुने 4 मतलब हो गया आपके पास 16। क्लियर है? चलो इसी प्रकार अगला आता है आपका 5, 5 का वर्ग। 5 का वर्ग मतलब क्या होगा? 5 की घात 2 यानी 5 का वर्ग संख्या क्या होगा? 5 का पूर्ण वर्ग क्या होगा सर? 25। क्लियर है? चलो इसी प्रकार चलो 6 का देख लेते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर आप ये लिखवा क्यों रहे हो? चलो इसका भी एक रीजन है, इसलिए मैं इसको लिखवा रहा हूँ। अगर आप चाहते हो तो साथ के साथ लिख भी सकते हो। ठीक है, चलो इसी पर बताओ सर बच्चे 7 का वर्ग। सर बच्चे 7 का वर्ग मतलब 7 की घात 2 यानी 7 का वर्ग संख्या क्या होगा? बताओ सर बच्चे 7 का वर्ग संख्या क्या होगा? पूर्ण वर्ग क्या होगा? 7 का पूर्ण वर्ग, ग्रेट, 7 का पूर्ण वर्ग होगा 49। ठीक है, चलो अब आता है 8 का, लिख लेते चलो यहीं पे। 8 का वर्ग, आप बोलिएगा सर 8 का वर्ग हो जाएगा 8 गुने 8 जो कि बराबर है 64 के। ठीक है, 9 का वर्ग बता दो सर बच्चे, यानी इसका वर्ग संख्या बता दो, 9 का वर्ग संख्या। ग्रेट, 81। बहुत बढ़िया, चलो 10 का वर्ग संख्या बता दो। 10 का वर्ग संख्या, ग्रेट, 100। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10 का वर्ग संख्या हो गया 100। यहाँ तक कोई डाउट नहीं इसमें? यानी आपने ये देखा कि ये जितने 9, 16, 25 ये सारे सारे क्या है? ये सभी सभी आपके पूर्ण वर्ग यानी वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग यानी वर्ग संख्या। और ये सारे सारे जो ये 3 के स्क्वायर में है, ये सारे सारे क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं वर्ग। ये वर्ग संख्या कहलाते हैं। देखो ये सारे सारे क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं वर्ग संख्या। और ये कहलाते हैं वर्ग। ये सिर्फ वर्ग कहलाते हैं। ये सिर्फ क्या कहलाते हैं? वर्ग। वर्ग में सिर्फ हमको गुना करना है। ठीक है, और ये कहलाते हैं वर्ग संख्या बोलो या पूर्ण वर्ग बोलो। इसमें किसी बच्चा को कोई डाउट तो बच्चा चैट में एन टाइप करेगा। अगर डाउट नहीं है तो बच्चा डबल वाई टाइप कर देगा इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके। अगर इसमें किसी बच्चे को डाउट है, बच्चा एन टाइप करेगा, नहीं डाउट है तो वो चैट में डबल वाई टाइप कर देगा स्क्रीनशॉट लेकर। अंतर दोनों समझ जाएगा ना? जो हमारा रिक्वायर्ड, जो हमारा आंसर मिल जाएगा उसको बोलते हैं वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग बोलो या वर्ग संख्या। पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण वर्ग बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं, इसको पूर्ण वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग। ठीक है, मतलब पूरा कंप्लीटली वर्ग। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब आता है आगे। अगर ये आपको समझ में आए चलो अब आते हैं आगे। ठीक है, चलो अब आते हैं थोड़ा सा आगे। इससे थोड़ा सा एक हम लोग कंसेप्ट निकालते हैं, इससे हम एक थोड़ा सा तरीका निकालते हैं। क्या तरीका है? ध्यान दो। अगर यानी यहां से हमें पता चला कि 1 से 10 तक हमने वर्ग निकाल लिया और वर्ग का हमने पूर्ण वर्ग वर्ग संख्या निकाल लिया, यानी अगर हम ध्यान से देखेंगे इस वर्ग संख्या में, तो अगर सभी की इकाई अंक देखें। चलो अभी एक बार एक क्वेश्चन सर बच्चे से इकाई अंक पे पूछ लेते हैं। बताओ सर बच्चे 768 का इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक क्या है? 768 का इकाई अंक क्या है? बताओ सर बच्चे 768 का इकाई अंक क्या है? बहुत बढ़िया सर, जो पहला होता है इसी को बोलते हैं इकाई अंक। इसका इकाई अंक क्या है सर? 8 है। ठीक है, चलो तो अभी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इकाई अंक में। चलो तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये जितने के जितने वर्ग संख्या थे सारे की इकाई अंक क्या क्या है? चलो देख लेते हैं। सर एक आ रहा है इकाई अंक में, सर एक आ रहा है इकाई अंक में, 1 लिख दिए। सर 4 आ रहा है, सर 4 लिख दिए। सर 9 आ रहा है, 9 लिख दिए। सर इसका इकाई अंक क्या है? सर इसका इकाई अंक है 6, तो 6 भी लिख दिए। 6 लिख दिए। सर 5, 5 भी लिख दें। फिर आता सर 6, 6 ऑलरेडी आ गया। सर 9, 9 ऑलरेडी आ गया। सर यहाँ 4, 4 भी देखिए ऑलरेडी आ गया। एक, एक ऑलरेडी आ गया। और सर एक 0, चलो 0 भी लिख देते हैं हम यहीं पे। 0 लिख दिए। ठीक है, चलो तो थोड़ा अच्छे से कर देते हैं 0। अब आता है इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा मैं जो बताने जा रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। चलो इसको थोड़ा सा घेर दें।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी संख्या अगर वर्ग संख्या है या पूर्ण वर्ग है तो उसका कंफर्म है कि उसकी इकाई अंक क्या आनी चाहिए, 1, 4, 9, 6, 5, 0। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या वर्ग संख्या है तो उसका कंफर्म क्या होना चाहिए, उसका इकाई अंक 1, 4, 9, 6, 5, 0 में से कोई ना कोई होगा। अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, बताइएगा, ध्यान से प्रश्न सुनिएगा। इसका मतलब अगर इसका उल्टा हम सोच के देखें कि अगर कोई संख्या अगर पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या न हो तो यहाँ पे लिख देते हैं पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या न हो। देखो मैंने क्या लिखा है, न हो। तो इसके लिए इसके पीछे क्या कंडीशन हो सकता है, इसके पीछे क्या कंडीशन हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे सर, इसके पीछे इसका कंडीशन होगा इकाई अंक इसका क्या कैसा हो सकता है। तो सर जो भी इकाई अंक इसके अंदर ना हो, जैसे अभी मैंने सिखाया आपको कि कोई भी संख्या जिस जो अगर पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या होगा तो उसका इकाई अंक 1, 4, 9, 6, 5, 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें जो इकाई अंक नहीं है उसको अगर हम कहीं संख्या में देखेंगे यानी डायरेक्ट बोल देंगे कि वो कभी भी पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या नहीं हुआ। तो कौन कौन सी संख्या बच गया इसमें, देखो, एक दिया गया है, दो नहीं दिया गया है सर, तीन नहीं है उसमें, चार है, पांच है, छह है, सात नहीं है सर, आठ नहीं है। इसका मतलब सर अगर कोई संख्या जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वो कभी भी वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग नहीं बन सकती है, वो कभी भी वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग नहीं बन सकती है। जैसे कि क्वेश्चन देख लो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं कि 22 क्या वर्ग संख्या है तो सर ये वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि सर इसका इकाई अंक क्या है, दो। अभी मैंने देखो देखो लिखा है यहाँ पे, जिसका भी इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होता है वो कभी भी वर्ग संख्या है, मतलब कि पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो यहाँ लिख देते हैं हम वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है। समझ में गया? चलो जल्द से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चार्ट में डबल करो, फिर दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझ में? बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बहुत ही आसान कंसेप्ट याद क्या रखना है, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 हो किसी संख्या के अंत में तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है, हो किसी संख्या के अंत में तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। ठीक है, क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं आगे। चलो ठीक है, अब आते हैं आगे, ध्यान दो। देखो अब इसी प्रकार मैं एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछता, बताइए कि 25 क्या यह पूर्ण वर्ग है या वर्ग संख्या है, चैट में वाई, अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या यह पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। यस, इट इज ए पूर्ण वर्ग, यह परफेक्ट स्क्वायर। कैसे सर, इसका देखो इकाई अंक क्या है, इसका सर इकाई अंक 5 आ रहा है, 5 आता है तो क्या होता है वो सर वर्ग संख्या होता है। इकाई अंक क्या है, इकाई अंक सर, इकाई अंक हो गया 5। ठीक है, और ये किसका वर्ग संख्या है तो सर ये 5 का वर्ग स्क्वायर है ना। चलो इसी बार अगर मैं क्वेश्चन बता सब बच्चे, 23 23 क्या पूर्ण वर्ग है, अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। 23 क्या पूर्ण वर्ग है, अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। सर नहीं है, कैसे पता चला सर, तो इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक है 3। इसका इकाई अंक क्या है सर, इसका इकाई अंक है 3। और अभी भी मैंने सिखा कि जिस भी संख्या के अंक अंत में 2, 3, 7, 8 होता है वो कभी भी वर्ग संख्या नहीं बन सकता, ये वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है। और ऊपर वाला क्या था, ये वर्ग संख्या था, वर्ग संख्या था। क्लियर है? चलो अब देखो एक क्वेश्चन बता दो, 225 क्या यह वर्ग संख्या अगर है तो चार वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या यह वर्ग संख्या अगर है तो चार वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। ग्रेट, क्यों, क्योंकि सर इसका जो है इकाई अंक क्या है सर, 5 है। और अभी मैंने पढ़ा 5 होता है तो क्या होता है वो वर्ग संख्या होता है। किसका वर्ग संख्या है सर, ये 15 का है, यानी ये देखो वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में डबल राइट कर दो, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल राइटिंग कर दो। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को एकदम अच्छे से ही समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट, है ना। चलो अब देखो इसी संबंधित ना एक क्वेश्चन देते हैं, उम्मीद करते हैं एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चा का उस क्वेश्चन का आंसर जो है गलत हो जाए, है ना। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन बहुत ही सरल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या में वर्ग संख्या निकालनी है।
ठीक है, चलो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आपको करना है पोल सेक्शन में। चलो आराम से कीजिए, इसका आंसर कहाँ पे, पोल सेक्शन में जाकर। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। ठीक है चलो, अभी भी लगभग 5-7 बच्चे बाकी हैं, 5 बच्चे बाकी हैं, चलो 4 बच्चे बाकी हैं, जल्दी आराम से कीजिए। बहुत ही, चलो मैं एक आपको हिंट भी देता हूँ। ये देखो वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है, चलो यहाँ पे लिख भी देता हूँ। जिसका इकाई अंक, ध्यान दे दो, इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0, 1, 2, 3 तो नहीं लेते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 छोड़ के 9, ये हो गया वर्ग संख्या वाला है। और जो वर्ग संख्या नहीं होते वो भी लिख देते हैं, चलो वो कौन है, वो है आपके इकाई अंक। कौन कौन है इकाई अंक किसके, 2, 3, 7, 8। तो अब ध्यान दो, क्या करो आप, क्या करो आप याद कर लिया करो कौन सा, वर्ग संख्या नहीं वाले। ठीक है, तो पहले जब भी आपको वर्ग संख्या पता करना हो तो आप वर्ग संख्या नहीं वाला निकाल देना। ठीक है, अब बाकी जो 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 वर्ग संख्या नहीं है, बाकी जो वर्ग संख्या है वो वर्ग संख्या हो जाएगा, है ना। चलो लास्ट, अभी भी 2-3 बच्चे बाकी हैं, अभी भी 2-3 बच्चे बाकी हैं इस प्रश्न का आंसर करने के लिए, चलो जल्दी करेंगे इसका आंसर। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। ठीक है चलो, लास्ट 5 सेकेंड, हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक इसका आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे अपना कैमरा ऑन करके इस क्वेश्चन का आंसर दिखा देंगे। ठीक है चलो, 5, 4, 3, 2, 1। ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखो हम क्या करते हैं ना, हमें वर्ग संख्या पता करना है ना, हम क्या करते हैं, वर्ग संख्या जो जो नहीं उसको हटा देते हैं, जो बच जाएगा वो वर्ग संख्या हो जाएगा। देखो जिसकी जिस भी संख्या के अंत में 2 हो, देखो इसके अंत में क्या है, 2, यानी वर्ग संख्या नहीं है। इसके अंत में देखो, इसके अंत में क्या है, 3, तो सर ये भी वर्ग संख्या नहीं है। इसके अंत में क्या है सर, 7, ये भी वर्ग संख्या नहीं। एक ही बच गया जो जिसका अंत में क्या है, 5, तो ये हो जाएगा देखो 15 का स्क्वायर, यानी ये क्या है, ये हमारा एक वर्ग संख्या है, ये हमारा क्या है, एक वर्ग संख्या है। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वाइट कर दो। हाँ जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट कर दो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, है ना। चलो क्लियर है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही भी किए हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ग्रेट। अब आते हैं नेक्स्ट। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे पूछता, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, बताइए 9 का वर्ग का इकाई अंक क्या है। बताओ सर बच्चे क्या बोलेंगे, आप लोग क्या बोलेंगे, क्या होगा इसका इकाई अंक, 9 का वर्ग का इकाई अंक क्या है। तो आप बोलोगे हाँ सर, बहुत बढ़िया बच्चे ने आंसर सही किया। सर 9 का वर्ग मतलब 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर मतलब 9 गुने 9, इसका मतलब क्या हुआ 81, और 81 का इकाई अंक क्या है सर, 1 है, तो इसका इकाई अंक क्या 1। चलो ये तो आसान सा सवाल था। अगर मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता, बताइए 16 का वर्ग का इकाई अंक क्या है, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, चलो बताओ सब बच्चे, 16 का वर्ग का इकाई अंक क्या है, बताओ सब बच्चे। ग्रेट, बहुत बच्चे दे रहे हैं आंसर सही से। नहीं देखो, बहुत बच्चे गलत भी करने लगे, ध्यान से करेंगे, ध्यान से सब बच्चे आंसर करेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए इसका आंसर। चलो मुझे पता था अधिकतर बच्चे गलत करेंगे, मुझे पता था। चलो ध्यान ले, देखो देख लेते, चलो देख लेते हैं हम, ध्यान देख लेते हैं, ध्यान दो। देखो बहुत ही सरल तरीका मैं सिखाऊंगा आपको। देखो पहला तो ये हो गया, देखो 16 का वर्ग मतलब 16 का होल स्क्वायर, और 16 का होल स्क्वायर मतलब 16 की घात 2 का मतलब क्या है, 16 गुने 16। 16 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 16 गुने 16। इसका घात 2 का मतलब क्या हुआ, 16 गुने 16। अब 16 गुने 16 का मतलब क्या हुआ, कि मतलब 16 को 2 बार गुना करना है, चलो गुना कर लेते हैं, 16 को 2 बार गुना करो,
देखो ये हो गया 6×36, 3, 6 6 3 9, कट गया, एक छक्के 6, एक एकम एक, जोड़ दो 256। कितना है इसका इकाई अंक का, क्या इस तो आ गया 256, और इसका इकाई अंक क्या था, इसका इकाई अंक हो जाएगा 6, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। अब मेरा मानना ये है कि अगर आपको किसी भी संख्या का इकाई वर्ग का इकाई अंक अगर आपसे पूछा हो, तो क्या आप बार बार इतने गुना करोगे, क्या बार बार इतना गुना करोगे, नहीं, आपको इतनी बार बार गुना करने की जरूरत नहीं है। चलो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका सिखाता हूँ जो कि इसी गुना पे आधारित है, जो कि इसी गुना पे आधारित है। चलो ध्यान से देखो, इसी गुना पे आधारित है, ध्यान से देखो कौन सा है, देखो शॉर्टकट देखो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका इकाई अंक क्या है 6, ऊपर वाला का इकाई अंक क्या है 6। जब हम इन दोनों को गुना किए हैं, जब हम इन दोनों को गुना किए हैं, ध्यान से देखना, जब हम इन दोनों को गुना किए हैं तो हमारे पास क्या है, देखो 6 आया, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 आया, और यही 6 क्या हुआ, देखो नीचे आया, नीचे लिखे हैं। इसका मतलब अगर हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, इसका मतलब अगर हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, तो हम सिर्फ इसके इकाई अंक से इसके इकाई अंक में अगर गुना कर देंगे तो हमें उसका इकाई अंक मिल जाएगा, हमें उसका इकाई अंक मिल जाएगा। देखो इसका इकाई अंक क्या गया 6। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो हमको 16 का वर्ग निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसके इकाई अंक से गुना करते हैं, मतलब 6 का वर्ग निकाल लेते हैं। बताओ 6 का वर्ग क्या होगा 36, और 36 का इकाई अंक क्या है सर 6 आया है, यानी देखो इसका इकाई अंक क्या जाएगा 6। आप यहाँ से भी देख सकते हो, अगर हमें इकाई अंक सिर्फ इकाई अंक से हमें मतलब है तो हमें बताओ क्या ये इतना गुना करने की आवश्यकता है, क्या इतना गुना करने की आवश्यकता है, सर नहीं है। सिर्फ हम इकाई अंक का इकाई अंक से गुना कर देंगे, यानी 6 का स्क्वायर, 6 का इकाई अंक क्या हुआ 6, तो 6 6 36, 36 का इकाई अंक क्या है 6, तो 6 आ जाएगा। इसी प्रकार हम आपसे पूछें कि 14 का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, बताओ सर बच्चे, 14 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, बताओ सर बच्चे। बहुत बढ़िया, हाँ देखो बहुत ही सरल, क्या करना है, सिंपली इसके इकाई अंक का इकाई अंक से कर दो। देखो इसका देखो 4 है ना, तो 4 का 4 के साथ वर्ग कर दो, तो 4 चौका 16, 16 का इकाई अंक क्या है 6, तो इसका भी देखो इकाई अंक का क्या 6। चलो इसी पर बताओ सब बच्चे, 25 का वर्ग का इकाई अंक क्या है, 25 के वर्ग का इकाई अंक क्या है, सिर्फ इकाई अंक का में कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत देखो बहुत बच्चे आंसर सही करने लगे, ग्रेट, बहुत बढ़िया। सिर्फ इसके हमें इकाई अंक से मतलब है, इसके इकाई अंक से इकाई अंक कर दो, 50 25, और 25 का इकाई अंक क्या है सर 5 है, तो यहाँ हो गया 5। ठीक है, चलो इसी प्रकार अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ, बताइए सर बच्चे, 1700 इतना बड़ा नंबर, 7 2 4 का वर्ग का इकाई अंक क्या है, बताओ सर बच्चे, इतना बड़ा नंबर का इकाई अंक क्या है, बताओ सर बच्चे, 14,76,724 का इकाई अंक, वर्ग का इकाई अंक क्या है। बहुत बढ़िया, आपको इतनी बड़ी संख्या गुना करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ फर्स्ट वाला जो इकाई अंक है इसका गुना करो, 4 चौका 16, और 16 का इकाई अंक क्या आ गया सर 6 आ गया। 743 का वर्ग का इकाई अंक क्या है, बताओ सर बच्चे, 743 के वर्ग का इकाई अंक क्या है, बताओ सर बच्चे, 746 के वर्ग का इकाई अंक क्या है। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो क्या है, सिंपल, हमें पहले देख लो, ये दोनों 3 तरीका 9, और 9 तो पहले ही इकाई अंक हो गया। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया तो देखो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन ध्यान से देखो, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोला है कि 44 का वर्ग, 86 का वर्ग, 476 का वर्ग का इकाई अंक हमें निकालना है। चलो, और उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपके लिए आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन बनने वाला है, और यह क्वेश्चन आपकी क्लास का आज के लिए सबसे आसान क्वेश्चन बनने वाला है ना। चलो निकालेंगे सर बच्चे, चलो हाँ बहुत आसान, ये क्वेश्चन आपकी आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन बनने वाला है, आराम से निकालिए इस क्वेश्चन का आंसर।
ग्रेट, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 2 बच्चे और बाकी हैं, जल्दी करेंगे इसका आंसर। 2 बच्चे और बाकी हैं, जल्दी करेंगे इसका आंसर। चलो लास्ट 10 सेकेंड, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस क्वेश्चन का आंसर जो है सही आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो मतलब अधिकतर बच्चों को तो सही है। बहुत आसान था ना, बहुत आसान सा प्रश्न था। कैसे करेंगे सर? इसका इकाई अंक क्या है सर? 4 का वर्ग। 4 का वर्ग क्या होता है? 16। 16 का इकाई अंक क्या होगा सर? 6। 6 का वर्ग क्या होगा सर? 36। और 36 का इकाई अंक क्या हो जाएगा सर? 36 का इकाई अंक हो गया सर 6। फिर 6 का वर्ग क्या है सर? 36 है। फिर 36 का इकाई अंक क्या हो जाएगा सर? 6। इस प्रकार तीनों दी गई संख्याओं का वर्ग का इकाई अंक क्या गया सर? 6। ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है, चलो अब आता है एक क्वेश्चन और। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे बोल पूछूं कि 17 का वर्ग क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? मैं अगर आपसे पूछूं कि 17 का वर्ग क्या होगा, बताओ सर चैट उसमें। 17 का वर्ग क्या होगा, बताओ सर बच्चे चैट उसमें। तो आप क्या करोगे? नहीं, इकाई अंक नहीं, मैं इकाई अंक नहीं, वर्ग पूछ रहा हूँ। मैं इकाई अंक नहीं पूछ रहा, मैं इसका वर्ग पूछ रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। मैं इकाई अंक नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ इसका वर्ग। इसका वर्ग मतलब 17 का घात 2, यानी 17 गुने 17। बताना हम 17 गुने 17 क्या होगा, इसका वर्ग मैं पूछ रहा हूँ। क्या करेंगे? 7 7 49, 4 7 एकम 7, 4 11, 1 7 7, 1 एकम 1, जोड़ दो 7 2 8 9, 289। 17 का वर्ग क्या होगा सर? 289। 17 का वर्ग क्या होगा सर? 289। करेक्ट। अगर इसी प्रकार आपसे मैं क्वेश्चन पूछता कि बताइए 23 का वर्ग क्या होगा, बताओ सर क्या करेंगे आप लोग? आप लोग बोलेंगे सर 23 का वर्ग मतलब 23 गुने 23। यानी आप क्या करेंगे? 23 को गुना 2 बार करेंगे। चलो गुना करके देखेंगे, दोबारा सर बच्चे गुना करेंगे। चलो गुना करो सर बच्चे। क्या हो जाएगा? 529। क्या हो जाएगा? 529, है ना। चलो तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में डबल वाई टाइप कर देना है। चलो एक क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 29 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। क्या करना है हमें? 29 का वर्ग ज्ञात करना है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है आपको? इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, चलो 29 का वर्ग ज्ञात करना है। और 29 का वर्ग मतलब क्या हुआ? 29 का द होल, 29 घात 2। और 29 घात 2 मतलब कि 29 गुने 29। और 29 गुने 29 गुने का मतलब क्या? 29 को 2 बार गुना करो। देखो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। और ये भी क्वेश्चन आपकी आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन बनने वाला है। चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और ये भी क्वेश्चन आपकी आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन जो है बनने वाली है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आराम से कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट, अभी भी देखो 10 बच्चों में से 6 बच्चों ने आंसर किया। अभी भी कुछ बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जल्दी जल्दी करेंगे इसका आंसर। चलो बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 40 सेकेंड।
लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, चलो लास्ट 10 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही कर रहे हैं। चलो 5 4 3 2 1, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं, गुना कर लेके देख लेते हैं। चलो 99 81 8 9 दुनिया 18 8 8 10 26 2 9 18 1 2 3 4 1 5, जोड़ दो 814 5 2 7 1 8, 841, 841। विच ऑप्शन इज राइट आंसर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चार्ट में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चार्ट में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन, अमन कुमार सविता देवी नाम से जो बच्चे जान गए, बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा, आप लोग आंसर सही कर रहे हो। ठीक है, तो ये था हमारा वर्क, ये हमारा क्या था, ये था हमारा वर्क। ठीक है, ये हमारा था वर्क। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को ये वर्क समझ में आ गया है ना। चलो अब आता है अगला जो तरीका होता है, वो होता है वर्गमूल निकालने का। अगला तरीका क्या होता है, वो होता है वर्गमूल निकालने का। ठीक है, तो चलो वर्गमूल भी हम लोग सीख लेते हैं। चलो वर्गमूल से देखो, वर्ग तो आपने सीख लिया, अब आते हैं वर्गमूल पे। वर्गमूल की कहानी पे आते हैं, देखो ध्यान दो। जैसे कि हम लोगों ने वर्ग में देखा कि घातांक क्या था, 2, वर्ग में घातांक कितना होगा, 1/2। फिर इसको हमें दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए कौन सा चिन्ह का उपयोग करते हैं, वो भी देख लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ, एक क्वेश्चन क्या बोलेगा कि 4 की घात 1/2, इसको हम ऐसे भी दर्शाते हैं। या दूसरा एक चिन्ह होता है, जिस चिन्ह का नाम होता है, देखो यहाँ पे वर्गमूल। यहाँ पे 2 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब हम वर्गमूल को कुल 3 प्रकार से दर्शाते हैं। इसका मतलब हम वर्गमूल को कुल 3 प्रकार से दर्शाते हैं। वर्गमूल को कुल कितने प्रकार दर्शाते हैं, 3 प्रकार से। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आएगा, सर इसको पढ़ते भी 3 प्रकार से क्या? चलो इसको पढ़ने का भी तरीका, जिस प्रकार वर्ग को पढ़ते हैं उसी प्रकार इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? पहला तरीका पढ़ेंगे सर 4 की घात, क्या पढ़ेंगे पहला, 4 की घात 1/2। दूसरा तरीका क्या पढ़ने का, सर 4 की घातांक, सर 4 की घातांक 1/2, ये दूसरा तरीका हो गया। ये देखो, ये हो गया आपका पहला तरीका, ये हो गया दूसरा तरीका। मतलब इसको 2 तरीके से पढ़ने भी हो गया। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और सारे बच्चों को कॉपी में ये जरूर होना चाहिए। सारे बच्चों को कॉपी में ये जरूर 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 होनी चाहिए। चलो जल्दी करेंगे सारे बच्चे। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में डबल वाइट कर दो। ये सारे बच्चों को कॉपी में जरूर होना चाहिए कि वर्ग के घातांक 2 होते हैं, वर्गमूल के 1/2 होते हैं। वर्ग में हम क्या करते हैं, उसको 2 प्रकार से पढ़ते हैं, तो वर्गमूल को भी हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पे हमने लिखा था, सॉरी, यहाँ पे घातांक नहीं, यहाँ पे लिखना था 4 का वर्गमूल। क्या लिखना था यहाँ पे हमें, 4 का वर्गमूल। क्या अब हम निकाले, हम लोग निकाले 4 का वर्गमूल निकाले हैं। चलो यहाँ लिखना था 4 का वर्गमूल। ठीक है, चलो अभी क्या करते हैं, इसको अच्छे से हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। इसको एक एक करके हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो हमें निकालना 4 का वर्गमूल, है ना, 4 का वर्गमूल। तो हमने एक तरीका सीखा था, कौन सा तरीका सीखा था, तो हमने सीखा था अभाज्य गुणनखंड निकालना। ठीक है, यानी 4 का वर्गमूल निकालना, यानी 4 का हमें गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं 4 का गुणनखंड। ये हो जाएगा, देखो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, तो यानी 4 का गुणनखंड क्या हो गया, तो 2 गुने 2। 4 का गुणनखंड क्या हो गया, तो सर 2 गुने 2, तो वर्गमूल के अंदर क्या हो जाएगा सर, 2 गुने 2, और 2 मिलके क्या होगा, 2 मिलके एक बाहर निकल जाएगा, यानी 2 मिलकर ये क्या हो गया, एक बाहर निकल गया, यानी यहाँ बच गया 2। यानी 4 का वर्गमूल कितना आएगा, तो 4 का वर्गमूल आएगा 2। चलो ठीक है, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और 4 उसमें डबल एडिट कर देंगे। इसी प्रकार बताओ सारे बच्चे कि 64 का वर्गमूल क्या होगा। 4 उसमें बताओ सारे बच्चे, 64 का वर्गमूल क्या होगा। ग्रेट, बहुत नहीं, बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा है। 64 का वर्गमूल का मतलब क्या, 64 का हमें गुणनखंड निकालना। चलो निकाल दो 64 गुणनखंड, ऐसे निकालते चलो 2 से अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलो निकाल दो 2 से, 2 से कटेगा 32 दूनी 64, फिर 2 से कटेगा 16 दूनी 32, फिर 2 से कटेगा 2 अठे 16, फिर कटेगा 2 से 2 चौका 8, फिर कटेगा 2 से 2 दूनी 4। इस प्रकार अगर इसका गुणनखंड देखो, चलो देख लेते हैं, 2 4 6, मतलब टोटल क्या है, 6 2 है, गुना का रूप में लिख दो, गुना के रूप में। और हमें पता है हम क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा लगाते हैं। चलो ये दोनों मिलकर एक बाहर, ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर, ये दोनों मिलकर तीसरा बाहर। ठीक है, इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, चलो गुना कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा, 8 का वर्गमूल है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में डबल वाई टाइप कर दो।
क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आसान सा सवाल था। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा सवाल है। उम्मीद करते हैं एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चा का इस क्वेश्चन का आंसर जो है गलत हो जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही होगा। चलो आराम से करेंगे इसका आंसर। क्या बोला गया? बोला गया हमारे पास क्वेश्चन बोला गया है 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकाले। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से कीजिए। इसका आंसर कहाँ करना है? इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो देख लेते हैं, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो 64 का भाज्य गुणनखंड द्वारा विधि मतलब कि वर्ग में मतलब ऐसे 64 निकालना है ना, यानी हमें 64 का क्या करना पड़ेगा? 64 का गुणनखंड निकालना पड़ेगा। निकालो सर्व सर्व बच्चे आराम से निकालेंगे। और इसका आंसर क्या करेंगे? इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाकर। और ये भी क्वेश्चन आपकी आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन होगा। ये भी क्वेश्चन आपकी आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन होगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से करें इस क्वेश्चन का आंसर। चार बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, चलो छह बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा। आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। हमें आराम से 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उसको रखना है रूट के अंदर। रूट के अंदर उसमें से दो दो का जोड़ा निकाल कर बाहर निकाल देना, उसमें जोड़ दो दो का जोड़ा लगाकर बाहर निकाल देना है। ठीक है, उसमें से दो दो का जोड़ा लगाकर हमें बाहर निकाल देना है। ठीक है, चलो आराम से करेंगे सर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर। चलो सात बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो हम उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। मनीष कुमार नाम से बच्चे ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट, योर आंसर इज ऑल्सो राइट, बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा है। चलो देख लेते हैं गुणनखंड निकालते। चलो 2 से 32 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। चलो कर लेते हैं। चलो कितना बार में लिख दे, इसको लिख देते हैं हम 6 बार। अब दो दो का पेड़ लगा दो, देखो ये दोनों मिलकर एक बाहर, ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर, ये दोनों मिलकर तीसरा बाहर। गुना कर लो सर, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, कौन सा ऑप्शन सही होगा सर? ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में डबल वाई टाइप कर दो। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में अब डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है? चलो जल्दी करेंगे। चलो क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है। जल्द से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। और कहाँ करेंगे इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। आपको क्या करना है? इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है, यानी इसको भी आपको उससे करना है। 576 का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, चलो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ अभाज्य गुणनखंड निकालने में। चलो निकाल लेते हैं। दो से कटेगा, दो दूनी चार, दो अठे 16, दो अठे 16। अभाज्य गुणनखंड निकालने में करते हैं। ठीक है, दो एकम दो, दो चौका आठ, दो चौका आठ। ठीक है, फिर देखते हैं दो से तो 14, दो दूनी चार, दो से देखते हैं 36 दूनी 72, फिर देखते हैं दो से 18 दूनी 36, फिर देखते हैं दो से दो नौ 18, फिर कटेगा किसे? तीन से, तीन तरीका 9। तो इस प्रकार 576 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो देखो दो गुना कितना दो है, देखो दो चार छ, कितना है? 6 गुने दो तीन भी है। चलो ये हो गया दो 576 का अभाज्य गुणनखंड। ये हो गया आपका 576 का अभाज्य गुणनखंड। चलो इतना हिंट काफी आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही करने के लिए। चलो अब क्या करना है आपको? इसको रखना है आपको रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर, और फिर दो दो का जोड़ा लगाकर बाहर निकाल देना, फिर दो दो का जोड़ा लगाकर बाहर निकाल देना है। ठीक है, चलो आराम से करेंगे इसका आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बच्चों का आंसर आपसे आने लगा। चलो आराम से कीजिए।
क्वेश्चन बहुत ही सरल था, क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल था, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से करेंगे सर बच्चे। ठीक है, चलो लास्ट 30 सेकेंड आराम से कीजिए। देखो इसको आराम से, चलो इसको मैं थोड़ा सा और हिंट देता हूँ। आराम से इसको क्या कीजिए, रूट के अंदर रखिए। आराम से रूट के अंदर रखिए। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 6 रहना चाहिए, दो टोटल 6। और बीच में क्या है, बीच में आपका है 3 गुने 3। दो दो का जोड़ा लगाकर बाहर निकाल दीजिए। दो दो का जोड़ा लगाकर बाहर निकाल दीजिए। दो दो का जोड़ा लगाकर बाहर निकाल दीजिए। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा है। दो दो का जोड़ा लगा के बाहर निकलना है, फिर हमें गुना कर देना है। दो दो का जोड़ा लगा के बाहर निकलना है, फिर हमें गुना कर देना है, ठीक है। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले 4 बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर ना पोल सेक्शन में कर देंगे, और बाकी जिन बच्चों ने अभी तक इसका आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया वो पोल सेक्शन करेंगे। बाकी जिन्होंने कर दिया अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा देंगे। सविता देवी नाम से बच्चे जाएंगे, ग्रेट, आपने सही बनाया। चलो ठीक है, 5 4 3 2 1, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप लोगों ने बनाया, बहुत बढ़िया। चलो क्या करना है, दो दो का जोड़ लगाओ। ये दोनों मिलकर एक बाहर, ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर, ये दोनों मिलकर तीसरा बाहर, ये दोनों मिलकर चौथा बाहर। गुना कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24। विच ऑप्शन इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है, चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो आज की क्लास में हम सर लोग यही नोटबुक तक चेक कर पढ़ेंगे। लो। हाँ ठीक है, मैंने देख लिया, आपने देख लिया, आपने सही बनाया, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा कुछ भी डाउट है तो बच्चे अपना माइक ऑन करके डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास जा सकते हो, क्योंकि आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि अगली क्लास से जो भी की ये क्लास जो है आपका 2060 नाम के एक बैच में मर्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे ना वहीं पे ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, आपके साथ वाले भी बच्चे कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, उसी बैच में ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को उसी बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो शाम वाले लाइव क्लास में बहुत बच्चे कहाँ चले जा रहे हैं, योगा में चले जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अधिकतर बच्चे 2060 में ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसी नाम से आपको लिंक दिया जाएगा ग्रुप में, आपको उसी ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलो मतलब उसी लिंक के साथ आपको क्लास ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और किसी बच्चा कोई डाउट है पूछ लो। बाकी आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। ओके अमन, हाँ ओके बाय एवरीवन, जा सकते हैं आप लोग।